नमस्कार। 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं 3 राशियों के राशिफल को। सबसे पहले मेष, उसके बाद वृष और फिर मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं राशिफल इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उसके पहले आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि उनके पारिवारिक स्थिति का कार्ड किस तरह का निकलता है। उसके बाद उनके स्वास्थ्य से संबंधित कार्ड। सबसे पहला कार्ड पारिवारिक स्थिति का ये है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पूरा सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ बीतेगा और जितने भी इधर त्योहार व्रत इत्यादि पड़ रहे हैं सभी का आप सभी भरपूर आनंद उठाएंगे। यानी कि पारिवारिक एकता दिखाई दे रही है और परिवार में काफ़ी हर्षोल्लास का वातावरण दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कार्ड 9 ऑफ कॉइन्स का। 9 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई परेशानी फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं यही कहूँगी कि स्वास्थ्य का फिर भी हमेशा ख्याल रखिए। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के लिए आया हुआ ये कार्ड ही दर्शाता है कि आप धन का अपव्यय कहीं भी ना करें, क्योंकि धन को सोच समझ करके अगर खर्च करेंगे तो आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन होगी, अन्यथा कहीं ना कहीं धन हानि की संभावना बनेगी। उसके बाद आइए देखते हैं नौकरी या व्यवसाय की स्थिति को। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में नाइट ऑफ बैंड्स। नाइट ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी भाग दौड़ की स्थिति बन रही है और ये स्थिति आपको धन लाभ अवश्य दिलाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि धन को थोड़ा सोच समझ करके खर्च करें। फालतू खर्चे जो है आपकी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे और हो सकता है कि आप थोड़े उसके लिए चिंता में भी पड़ जाएं। उसके बाद दाम्पत्य जीवन के लिए एस ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। कार्ड बहुत ही बेहतरीन है। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है पति पत्नी मिलकर कुछ नए कार्यों को प्रारंभ करें, कुछ नया व्यवसाय, कोई नई नौकरी भी हो सकता है। क्योंकि नौकरी दोनों लोग मिलकर एक ही नौकरी को शायद ना अपना सकें, तो इसलिए व्यवसाय इत्यादि की स्थिति बहुत बेहतरीन बन रही है। तो इसमें आप जो भी निर्णय लेंगे मिल करके या नौकरी के संबंध में भी किसी एक की नौकरी के बारे में दोनों के विचार अगर एक होकर के चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति बनेगी। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं वृष राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि वृष राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के संयोग इस सप्ताह बन रहे हैं। तो चलिए देखें कि वृष राशि के जातकों के लिए कौन सी परिस्थितियां इस सप्ताह उनके सामने आ रही हैं, किस तरह का उनका स्वास्थ्य रहने वाला है। सबसे पहले वृष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। एस ऑफ बैंड्स। आपके परिवार में कुछ नई चीज़ों का प्रारंभ होगा, यानी कि कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नए घर की भी कोई उम्मीद हो सकती है, यानी कि गृह प्रवेश इत्यादि की भी सूचना ये कार्ड दे रहा है। नया घर ले भी सकते हैं और हो सकता है कि नए मकान के भूमि पूजन इत्यादि की भी बात हो। तो घर परिवार की स्थिति बहुत बेहतरीन है और जो भी परिस्थितियां हैं सभी को आनंद देने वाली हैं। सभी के लिए एक तरह से बड़े ही खुशी का वातावरण रहेगा पूरे परिवार में। उसके बाद 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका वैसे तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य के विषय में कोई लापरवाही करते हैं तो छोटी मोटी परेशानी आ सकती है स्वास्थ्य संबंधी। यानी कि मौसम बदल रहा है और इस तरह की समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। उसके बाद द वर्ल्ड का ये मेजर कार्ड है हमारा आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतरीन रहेगी, यानी कि धन संबंधी जो मामले आपके हैं वो बहुत ही बेहतर होंगे। बहुत बढ़िया कार्ड है ये हमारा मेजर कार्ड, जैसा कि मैंने कहा। तो बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति आपकी दिख रही है। हो सकता है कि घर परिवार से विरासत में भी कुछ चीज़ें आपको मिलें और इस तरह की स्थिति बहुत बेहतरीन कही जाएगी। उसके बाद 4 ऑफ कप्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपके सामने कुछ नए ऑफर आ सकते हैं, कुछ नया व्यवसाय भी शुरू करने का ऑफर हो सकता है, कोई नई नौकरी शुरू करने का हो सकता है, कुछ भी नया ऑफर आपके सामने आ सकता है। कुछ 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप अगर आगे बढ़ते हैं
यानी कि मेरे कहने से आपको लग सकता है कि 4 काम एक साथ कैसे किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नौकरी कर रहे हैं उसके साथ छोटे मोटे कुछ काम शुरू कर सकते हैं, और अगर व्यवसाय है तो उससे संबंधित 3 अन्य कामों से भी आपको धन लाभ अवश्य होगा। तो एक बार मूल्यांकन करके देखिए, हो सकता है ऐसी स्थिति आपके सामने हो, ध्यान ना जा रहा हो, तो ध्यान दीजिए और उससे लाभ प्राप्त करिए। उसके बाद 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है, आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप लोगों को थोड़े से घूमने फिरने की आवश्यकता है, यानी कि पति पत्नी दोनों मिलकर थोड़ा सा घूमने जाएं, कुछ जहाँ भी आप जा सकते हैं, जो भी आप एक साथ मिल करके जाएं, और इससे आपकी जो पारिवारिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, वो काफ़ी मजबूत होगा। और थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि दान पुण्य इत्यादि की भी स्थिति बन रही है, तो वो भी करते रहें साथ में, उससे भी आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखमय होगा। तो ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके सामने किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बन रही हैं। मिथुन राशि वालों के लिए किस तरह की स्थिति इस सप्ताह उनके लिए बन रही है। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। द एम्प्रेस का ये कार्ड, द एम्प्रेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप हो सकता है अपने पारिवारिक मामलों के लिए किसी ज्योतिषीय सलाह पर भी निर्भर हों, यानी कि किसी ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं अपने पारिवारिक मामलों के लिए। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और ज्योतिषी के द्वारा दी गई सलाह जो भी होगी आपके लिए लाभप्रद होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी सलाह को सिर्फ मान के चलें, अगर आप किसी अन्य ज्योतिषी से भी सलाह लेते हैं परिवार के संबंध में, तो जो भी सलाह वो देंगे उसको मान करके चलिए, और मेरे हिसाब से पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। कोई भी नए कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, कुछ जमीन जायदाद संबंधी मामले हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और घर परिवार में काफ़ी एकता होगी। उसके बाद एस ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है, ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य के मामले में आप काफ़ी बेहतरीन महसूस करेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हो सकता है पहले से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रही हो, उस परेशानी से इस सप्ताह से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी और दवाएं इत्यादि असर करने लगेंगी। उसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति वैसे तो आपकी मजबूत रहेगी, लेकिन आपको आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी धन के मामले में थोड़ा सा स्वयं को नियंत्रित करें, फालतू खर्चों को थोड़ा सा रोकिए, और अगर कहा जा सकता है कि बहुत सोच के खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप छोटे मोटे खर्चों को रोक सकते हैं, लेकिन कहीं बड़ी आवश्यकता होने पर उस खर्च को आप अवश्य करें। लेकिन सेल्फ कंट्रोल और जो आपकी विल पावर है, दोनों की बड़ी आवश्यकता है यहाँ पर। दोनों को बना करके रखें, और जो भी आवश्यकता है वहीं पे खर्च करें। अनावश्यक धन खर्च करेंगे तो आर्थिक दबाव में आएंगे। उसके बाद बहुत बेहतरीन कार्ड, दोनों ही मेजर कार्ड है हमारा, ये कार्ड है द सन का, ये दोनों मेजर कार्ड्स हैं हमारे। तो इसके लिए जैसा कि मैंने अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति के लिए बताया, और ये मेजर कार्ड है हमारा आपकी नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन स्थिति बन रही है। आप चाहें तो कोई नई नौकरी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, यानी कि बहुत बेहतर स्थिति होगी आपकी, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 10 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही सुखमय होगा। हो सकता है कि बच्चे का जन्मदिन इत्यादि भी हो, किसी नए बच्चे के जन्म की सूचना भी मिल सकती है। नए बच्चे से मेरा मतलब है कि परिवार में हो सकता है कि आपके कोई नए बच्चे के, यानी कि किसी बच्चे के जन्म की सूचना भी मिल सकती है। तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।